जितने वादे सरकार करती है, जितने योजनाएं आपको टीवी में फोन में देखने को मिलती है, वो कहीं है यहाँ पर धरातल? ये धरातल में तो नहीं दिखाई देती। काम ही नहीं कर रहे, खुद ही खा जा रहे हैं विधायक लोग। क्या काम कर रखा है इन लोगों ने? जीतने के लिए तो सब बोलते हैं हाँ मैं करूँगा, लेकिन करता कोई नहीं है। 35 साल में 16 किलोमीटर रोड गई। ये तो हमारे गांव का विकास है। 2000-3000 रुपये में तो तेल का टीन आ रहा है। नमस्कार, मैं लता, आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड का खास प्रोग्राम कौन जीतेगा उत्तराखंड। और आज हम बात करेंगे कपकोट विधानसभा के गराड़ गांव के ग्रामीणों से। क्या कुछ कहना है ग्रामीणों का, चलिए आपको भी सुनाते हैं। क्या लगता है कितना रोजगार आप लोगों को सरकार ने आज तक मुहैया कराया है? रोजगार क्या है हमारा, तो महीने का 3 महीने में 2000 रुपया किसान पेमेंट आ रही है। बाकी उससे भी गुजारा कहाँ हो पाता गुजारा है? हो जाता उससे? गुजारा कहाँ से होता है? उसमें क्या होता है? उसमें से 2000-3000 रुपये में तो तेल का टीन आ रहा है। 2 महीना नहीं चलता है वो। ऊपर से आदमी मेहनत करेगा भी तो फिर बंदरों का नुकसान ऐसा है। रात में वो आते हैं, जंगली जानवर आते हैं, वो भी नुकसान करके जाते हैं। अब इधर किसान लोग जो अपना 6 महीना लगा के मेहनत मजदूरी करके जो अपना खेती करते हैं, तो बंदर आता है एक दिन में उसको नुकसान करके चला जाता है। कौन सी विधानसभा में आता है ये गाँव? कपकोट विधानसभा में आता है हमारा गाँव। अच्छा, विधायक आए कभी मिलने? विधायक तो आते हैं अपना गाड़ी लेके, पता नहीं अपने एजेंट के पास आएंगे और फिर चले जाएंगे। और गाँव वालों से नहीं मिलते? मिलने के लिए बोलते हैं, आने के लिए हमसे कोई बात ही नहीं हो पाती है उनसे। तो अपना कॉन्टेक्ट उनसे कर लेते हैं, फिर निकल जाते हैं अपना। रोड की हालत ऐसी है, खुद वो आते हैं, उनकी गाड़ी खुद फंस जाती है यहाँ पर। तो उनकी गाड़ी फंसी, उसके बावजूद गांव की जो सड़क है वो नहीं बनाई गई? फिर भी नहीं बनाई। गाड़ी हम लोगों ने धक्का मार के आगे किया। अच्छा। बोला आगे हो जाएगा, लेकिन 2 बार। कितना समय हो गया इस बात को? 10 साल 2 बार जीत गए वो इधर से। 2 बार जीते, 2 बार जीतने में कुछ भी नहीं किया। मगर कांग्रेस दूसरा पार्टी वाले ने स्कूल बनाया और गैस की गाड़ी हमारे गांव तक भेजी इधर। अभी हर महीना गैस की गाड़ी आती है, नहीं तो हम लोगों को कंधे में रख के बागेश्वर ले जाना पड़ता था। क्या क्या सोचते हैं फिर, किसको वोट करेंगे इस बार? वोट तो चलो अपना गुप्त मतदान है, मतलब जो अच्छा काम करेगा। अभी इन्होंने कांग्रेस वालों ने अपील की है कि हम रोड को आगे बढ़ाएंगे और स्कूल को इंटर कॉलेज करेंगे, तो आदमी सोच रहे हैं कि चलो इसी को देंगे करके। वो तो गुप्त मतदान है। खैर मुझसे कोई आदमी कुछ बोलता है, करता कुछ और है। तो बाकी नुकसान जो है, मतलब जंगली जानवरों का बहुत ज़्यादा है। मतलब भरोसा है आपका आप सरकारों पे, जनप्रतिनिधियों पर? भरोसा क्या रहता है? भरोसा तो कुछ नहीं है इसमें। भरोसा नहीं है। भरोसा तो जीतने के लिए तो सब बोलते हैं हाँ मैं करूँगा, लेकिन करता कोई नहीं है। अच्छा। अब गांव में गरीब आदमी को कोई देखता नहीं है। और घर खर्च कैसे चलता है? घर खर्च कैसे चलता है? ऐसे ही आदमी जो मेहनत करने वाले हैं, मजदूरी करेंगे, 2 दिन मजदूरी करेंगे तो 4 दिन उसको बैठना पड़ता है। अभी 6 दिन उसको ऐसे ही खाना है, फिर 2 दिन की मजदूरी में 10 दिन निकालने हैं उसने। अच्छा, रोजगार के क्या साधन है? कुछ साधन है? का कोई साधन नहीं है। किसी का काम लग गया, किसी का मकान लग गया, जो पैसे वाले हैं उसका मकान लग गया, तो उसमें गांव वाले लड़के मलके उसमें काम करेंगे, उधर से अपना रोजी निकालेंगे। वो भी कितना मिलेगा? 5-6 दिन निकलेगा काम। सरकार का वादा है कि उन्होंने घर घर तक रोजगार पहुंचाया है, सारी सुविधाएं पहुंचाई, तो आपको नजर आ रही है? नहीं आया, हमारे पास तो कुछ भी नहीं पहुंचा। हमारे तो ऐसे ही बेरोजगार सब पड़े हुए हैं। मैं उधर पंजाब में नौकरी करता था, अभी साल भर में घर में बैठा हूँ। कोई पूछने वाला नहीं है क्या खर्चा कहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं। अच्छा, तो वहाँ नौकरी करते थे, वहाँ नौकरी क्यों छोड़ी? नौकरी छोड़ दी तो पाँव में कोई प्रॉब्लम था मेरा। अच्छा, पैर में ऐसे नस कोई ब्लॉक हो गया ऐसे, तो घर में ही हूँ अभी तब से। मतलब जो कमाया था उसी को खा रहा हूँ अभी। क्या लगता है कितनी सुविधाएं इस गांव को दी गई है सरकारों द्वारा, विधायकों द्वारा? सरकारों के द्वारा, विधायकों के द्वारा जो मोदी ने हमने सोचा था वो हमारा सर नीचा कर दिया इन लोगों ने। अच्छा, कैसे हुआ सर नीचा? एमएलए लोगों ने यहाँ से रोड जानी थी, बिरोजोभट्टा लिंक का होना था, वो नहीं हो पाया। हमारे गांव में ही अभी लिंक नहीं हो पा रहा है। आधा किलोमीटर डामर नहीं है। गैस की गाड़ी आती है, लोग बागों के ले जाने वाले सिलेंडर कोई सर में रख के ले गया, कंधे में लेके दौड़े भागे, 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर जाते हैं। कितनी परेशानी होती है बच्चों को? बच्चों को बहुत परेशानी होती है।
और सबसे ज़्यादा परेशानी तो मेरे को ही होती है। अब मैं देखता हूँ नहीं, अब सिलेंडर बच्चे घर नहीं है तो अब एक औरत इधर उधर हुई तो गैस की गाड़ी आ गई। अब लोग बाग यहाँ से ले जाते हैं, वो उधर कंधे में रख के दौड़े भागे, अब मैं देखे रह जाता हूँ। और स्वास्थ्य की सुविधाएं कितनी हैं यहाँ पर गाँव में? स्वास्थ्य की सुविधा भी नहीं है, खाली एनएम सेंटर ही है। हम तो चाह रहे थे कि यहाँ एक डिस्पेंसरी खुल जाए एनएम सेंटर में स्वास्थ्य के लिए। हर कोई सर्दी जुकाम बुखार, कई ऐसे बुखार स्वास्थ्य ढीला हो जाता है, तो यहाँ नज़दीक में हो एनएम सेंटर में कोई डिस्पेंसरी तो बहुत सुखदायी हो जाएगा। अच्छा, सरकार का कहना है कि उन्होंने गांव-गांव तक सारी सुविधाएं दी हैं। आपको क्या लगता है कितनी सुविधाएं आपके गांव तक पहुंची हैं? अब मैं ही हूँ, फिर अब यहाँ रोड ही नहीं है, गैस गाड़ी आती ही नहीं है, यहाँ आधा किलोमीटर दूर रह जाती है, तो क्या सुविधा होगी? जब यहाँ गांव तक रोड लिंक के डामरीकरण रोड बन जाएगी हो जाएगी तो हम तो चलो यहाँ तक चलो भर लेते हैं। आगे को SC ST OBC वाले रहते हैं, वो और आक्रोशित हैं, बोला कि हमारे वहाँ रोड जुड़ी नहीं है, रोड नहीं ला रहे हैं। लगभग कितने लोग रहते होंगे यहाँ? यहाँ करीब 1000 लोग रहते होंगे, 1000 मवासी 1000 मवासी उस साइड में। हाँ, अच्छा, विरुजो भट्टा लिंक होने में। क्या सोचते हैं क्या क्या सुविधाएं गांव वालों को दी जानी चाहिए थी? सुविधाएं तो क्या है, हमारे वहाँ इंटर को 10वीं है, इंटर हो जाएगा तो हमारी बेटियाँ बच्चियाँ लड़कियाँ जो हैं इन 10 पास करके यहाँ से 10-10 15-15 किलोमीटर दूर जाते हैं। कोई जाते ही नहीं है, कैसे जाएं क्या जाएं? क्यों नहीं जाते हैं स्कूल? दूर हुआ, दूर है इसलिए नहीं नीचे जाते। नदी पार जाना हुआ, वहाँ से भी ऊपर जाना हुआ, दूर हुआ। यहाँ से मंडल चेरा है, यहाँ से भी खुनौली हुआ, यहाँ से ग्यारतोला हुआ। कभी बरसात हो जाती है, कभी है ना छोटे दिन होते हैं तब दिक्कत होती है। दिक्कत होती है। और विधायक आए कभी मिलने? विधायक आते रहते हैं, आश्वासन देके जाते हैं, हम ये करेंगे सो करेंगे, हो गया ऐसे ही करके। आपको भी दिया होगा आश्वासन, आपका कोई काम हुआ? नहीं हुआ, मेरा तो नहीं हुआ, लेकिन क्षेत्र के लिए हुआ। यहाँ डामरीकरण करवाया, स्कूल का उच्चीकरण प्रांतीकरण करवाया। किसने करवाया काम? ये फरसवान जी रावत जी ने। अच्छा, जो वर्तमान विधायक थे उनने कुछ करवाया? ना उनकी तो कहो मत। अच्छा, उनने कुछ नहीं करवाया? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं उनसे तो बहुत नफरत हूँ, भोरियाल जी से। अच्छा, क्यों नाराज है उनसे? नाराजी हूँ, मेरा तो कुछ किया नहीं, क्षेत्र का भी नहीं किया। अच्छा, मैंने पिछली बार बोला था कि 22 से पहले ये रोड जो है विरुजो भट्टा लिंक है और यहाँ इंटर कॉलेज खुल जाना चाहिए। उसके बाद मैंने कहा यहाँ घर घर वोट के लिए मत आना, मैंने कहा। अच्छा, तो आए फिर इस बार? अभी उनको टिकट नहीं मिला है। अच्छा, उनकी पार्टी के कैंडिडेट को तो मिला है, वो लोग आए? गड़िया आए, गड़िया जी नहीं आए अभी। अच्छा, नहीं कोई कह रहा था अभी मेरे को कल आने वाले हैं करके। अच्छा, लेकिन फरसवान जी आए यहाँ, फरसवान जी के कार्यकर्ता लोग कल भी आए थे, बहुत सारे 30-35 लोग। क्या लग रहा है फिर कौन जीतेगा इस बार कपकोट से? अब यहाँ से तो मेरे को लग रहा है फरसवान जी का ही हाथ मजबूत होगा। क्या लगता है कितना काम गांव में हुआ है, क्या क्या सुविधाएं आप लोगों को मिली है? ये गांव में जब से देश आज़ाद हुआ होगा, आज 70 साल हो गए। हमारी कलना बैंड से गराड़ की दूरी 16 किलोमीटर है। 1950 में कलना बैंड से रोड शुरू हुई। आज कितने साल हो गए? 1915 और 21-35 साल में 16 किलोमीटर रोड गई। ये तो हमारे गांव का विकास है। अच्छा, इसका आप देख लीजिए कितना विकास हो रहा है। और जो कटी है वो भी पक्की नहीं कर रखी इन लोगों ने। ऐसे न वैसे कांग्रेस के विधायक, वैसे बीजेपी के विधायक। हमें तो नया अब शायद ऐसे सोच रहे हैं कि झाड़ू वाले को ले आए इधर। अच्छा, झाड़ू वाले की उम्मीद है? हाँ, उम्मीद कर रहे हैं अगले 4-5 साल में। इस साल तो मुश्किल ही लग रहा है मेरे को। आने वाले दिनों इस साल मुश्किल है? इस साल तो मुश्किल ही लग रहा है। हाँ, वोट बैंक बढ़ेगा, झाड़ू वाले का वोट बैंक बढ़ेगा, अन्यथा इस बार आना तो मुश्किल ही है। बीजेपी कांग्रेस क्यों नहीं? काम ही नहीं कर रहे, खुद ही खा जा रहे हैं ये विधायक लोग। क्या काम कर रखा है इन लोगों ने? अच्छा, अब मैं वही बता रहा हूँ ना, 1950 में ये रोड कटी, 10 किलोमीटर रोड नहीं पहुँची, 16 किलोमीटर। तो क्या विकास किया इन लोगों ने? ये आदमी चांद में पहुँच गया, दुनिया वाले ये रॉकेट भेज रहे हैं यहाँ हमारे गाँव में। अगर इस टाइम पर कोई आदमी बीमार पड़ गया, गाड़ी बुक, कितनी परेशानी होती है? हाँ, वही तो बता रहा हूँ। कोई आदमी दोपहर के टाइम पर, गाड़ियाँ सुबह निकल जाते हैं अर्ली मॉर्निंग 9 बजे तक। अगर 10 के बाद कोई आदमी बीमार पड़ गया, उसको यहाँ से बागेश्वर फ़ोन करो, गाड़ी मंगाओ, गाड़ी का बुकिंग 1000 रुपया लग जाता है आने जाने का। ये सुविधा है हमारे गाँव में लगा हुआ। कितनी परेशानी है, गरीब आदमी के बस का नहीं हुआ। सुबह हम जो 60 रुपया टिकट पड़ता है उसमें चले, वो तो ठीक है, आने जाने में 120 हो जाता है। और गाड़ी बुक करेंगे 1000 रुपया लग जाएगा। गरीब आदमी चुका पाएगा? ऐसे ही बिना इलाज के आदमी मर जाता है कभी कभार। कोई गरीब आदमी है,
रोजगार करता अपना 100-50 रुपये में जो भी करता, कहाँ से आएगा 1000 रुपये? तो क्या कहेंगे, क्या काम गांव में होने चाहिए थे? अरे क्या नहीं होना चाहिए, आदमी कहाँ कहाँ पहुँच गए। यहाँ सड़कें दे दे, सबसे पहले स्कूल दे दे। स्कूल तो चलो बन गया, स्कूल बड़ी मुश्किल से बना। कहाँ कहाँ गए, कितने अनशन किए, देहरादून के हज़ारों चक्कर, एक दफ़े तो बाढ़ में बह गए थे हम इसी स्कूल के चक्कर में। बहुत ही परेशानी उठानी पड़ी। बहुत परेशानियों के बाद आप तक सुख सुविधाएं पहुंच पाती है? हाँ, कुछ सुख सुविधाएँ नहीं मिल रही इधर। ना यहाँ कोई डॉक्टर आता है, न खेती पाती। एक तो खेती पाती कर दे, जीविका है हमारी, उसमें बंदर सुअर वो सभी खा जाते हैं। हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ता है। रोजगार के क्या साधन है? रोजगार कुछ नहीं हुआ यहाँ, क्या रोजगार है। एक ये मनरेगा फनरेगा, वो भी अपने मन मर्जी हुई उनकी। प्रधान जो बनेगा अपना अपना दोस्तों को दे देता काम, बाकी आदमी ऐसे ही पड़े रहे। आपके परिवार में कौन कौन रहते हैं? मेरे एक लड़का है, वो फौज में है, एक घर ही में है, बाकी बच्चे नाती पोते हैं। ठीक है। तो पलायन की वजह क्या मानते हैं? पलायन में रोजगार ही नहीं हुआ, न शिक्षा हुई अच्छी। शिक्षा के लिए 5-5, 6-6 किलोमीटर जाना पड़ता है स्कूल के बाद। स्कूल तो अभी 2-4 साल ही हुए हैं। हम तो चौरा गए, दोफाड़ गए, कांडा गए। वो ज़माने में नौकरी मिल जाती थी। अब तो इस जमाने का क्या हाल है? इस ज़माने की ये भी हो गया ना, कंपटीशन बढ़ गया। पढ़ाई यहाँ अच्छी पढ़ाई होती, कंपटीशन में निकलते बच्चे। पढ़ाई नहीं है तो क्या करेगा। यहाँ स्कूल में टीचर नहीं, कोई हॉस्पिटल की सुविधा नहीं। स्वास्थ्य, आदमी स्वस्थ रहेगा तभी तो शिक्षा पाएगा। क्या लगता है कितना विकास आपके गांव का हुआ है? विकास ये क्या नाम, एक थोड़ा विकास कहने में ये हाई स्कूल बना। रोड हो उधर से देखा है आपने, ये 5 साल हो गया वैसे ही। 5 साल से कोई काम नहीं हुआ? कोई काम नहीं। ये 5 साल जो है खाली गए हमारे, खाली गए? इस इलाके के लिए खाली गए 5 साल। इसमें कोई काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं। अच्छा। अब पहले जो है एक हाई स्कूल बना था। ये किसने बनवाया था? कौन सी ये सरकार? बरसौन ने बनाया था। कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम पे, उसने बीजेपी बनाया। ने कोई काम नहीं किया? अभी इधर में कुछ भी नहीं किया उसने। 5 साल ये भोरियाल खाली गवा करके किया। अच्छा। इधर हमारे यहाँ और कोई वो नहीं हुआ। अच्छा। स्वास्थ्य की सुविधा कैसी है यहाँ पर? स्वास्थ्य की सुविधा अनम सेंटर है, आते ही हैं, सुविधा मिलती है वहाँ पर? सुविधा मिलती है और उनको बच्चों को सुविधा डॉक्टर है? डॉक्टर नहीं है, अनम है। अनम है। अच्छा। वो आती है अपना ठीक करती है, वो उसका इधर के लिए सेवा ठीक है। अच्छा। और जब कभी महिलाएं या बुजुर्ग बीमार हो जाते हैं तो कैसे आप वो लोग? इधर से बस सीधा बागेश्वर। अच्छा। कितनी परेशानी होती है? परेशानी क्या, अब थोड़ा रोड के वजह से थोड़ा बहुत वो है, और उसमें परेशानी होगी जिसको वो होना है, और उतना कोई खास परेशानी नहीं है। रोड की आगे से वो सुविधा, इधर से ले जाने में थोड़ी परेशानी ठहरी। हाँ, ये सुविधाएं ना होना क्या पलायन की वजह आप मानते हैं इसको? ये पूरा पलायन की वजह है। अभी देखो इधर में हम बोली, ये क्या नाम, एक तो बंदर सुअर जो ऐसे रह गए, जो बिल्कुल कोई काम के नहीं है, वो ऐसे आदमी घर में रहेगी। बाकी कहाँ गए? बाकी सब पलायन। जिसने थोड़ी 2 रोटी जिसको मिली वो नीचे को, है ही नहीं कोई घर में, है ही नहीं। अब यही है हमारे, ये 2 भाई हैं इधर में, भाई बच्चे बस अपना अपना हो गया। क्या करें, इधर सुविधा चाहिए, सुविधा तो है ही नहीं। जितने वादे सरकार करती है, जितने योजनाएं आपको टीवी में फोन में देखने को मिलती है, वो कहीं है यहाँ पर धरातल? ये धरातल में तो नहीं दिखाई देती, कहीं नहीं दिखाई देती। अब इधर में पहाड़ में और प्लेन से में तो हम गए नहीं है, हमको मालूम नहीं। और इधर में तो पहाड़ में क्या है, पहाड़ में कोई दिखाई नहीं देती। क्या है, एक रोड के लिए बोलते हैं, वो रोड ही नहीं मिलती है हमको, तो उसमें भी 5 साल लग जाते हैं। उसके 5 साल कहाँ लगे, आती ही नहीं है रोड। वो उधर से बोल रहा हूँ, यहाँ इसको कम से कम 70 साल हो गए इस रोड को इधर तक पहुँचने में। वो तो कितना 10 किलोमीटर, 70 साल में 10 किलोमीटर रोड पहुँची है। तो बाकी कहाँ, अब आगे को आगे भेरू चपाटा इधर मिलान। अब ये रफ्तार है विकास की, ये रफ्तार है हमारी ओर से तो है। अब प्लेन से में कैसा है हम नहीं जानते, इधर में ठप है रफ्तार। ना गांव का ही पूछ रहे हैं हमने। हाँ, इधर में तो नहीं है कोई विकास नहीं। इधर में क्या विकास है? क्या सोचते हैं फिर बदलाव होना चाहिए इस बार? सरकार तो होगा, इस बार होना चाहिए बदलाव। अच्छा, होना चाहिए, बिल्कुल। प्रकृति का नियम है बदलाव। हाँ, ये तो प्रकृति का नियम है, वो तो। अच्छा, क्या सोचते हैं विधायक बड़ा होता है कि पब्लिक बड़ी होती है? एक्चुअली में जब
अभी तो वो मांगने के लिए आ रहा है, वोट मांगने के लिए आ रहा है। हम बड़े हैं, जब हम अपनी ज़रूरत के लिए जाएंगे तो वो बड़ा हो जाता है, वो पूछता ही नहीं। बनाया किसने है उनको विधायक? बनाया तो हमने है, लेकिन उस टाइम वो पूछेगा ही नहीं हमको। उस टाइम भूल जाता है कहाँ के हो, क्या हो, ऐसे बस हो गया। या ये धंधे हैं विधायक बनने के बाद भी। समस्याओं के समाधान नहीं होते विधायक बनने के बाद? समस्याओं के समाधान होते ही नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत समाधान। हम पहले कितने बार अनशन भी किया है स्कूल के लिए, ये फरसवाड़ ने स्कूल दिया। अब हाई स्कूल के बाद कहाँ जाते हैं फिर बच्चे? बच्चे इधर से आपका तुपेड़ करीबन 6-8-9 किलोमीटर होता है, उधर को कोई बागेश्वर गया, फिर इधर से गाड़ी से। इधर में कोई है ही नहीं। अभी हाई स्कूल की ज़रूरत है इधर, ये इंटर की ज़रूरत है इधर में। अब अगली सरकार देखो कौन आता है, तब जाकर के फिर विनती करेंगे उसको, नहीं तो वो भी लाठी मारेगा। ऐसे ही आपका क्या विचार है, किसकी सरकार बननी चाहिए प्रदेश में और जनपद में? अभी तो बदलाव के लिए तो कांग्रेस की होनी चाहिए पूरा, तब जाकर के। नहीं तो खिचड़ी एक दो चार हुआ तो फिर फायदा ही नहीं, सरकार चलेगी नहीं फिर। अभी एक नई पार्टी भी आ रही है, उसका ज्ञान है? पार्टी का तो अभी कोई इधर रुख नहीं है। कोई एक आध कहीं सीट मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो इधर में कोई वो उसका कोई वो नहीं है, महत्व ही नहीं है अभी। भले क्या सोचते हैं कि जो गांववासी हैं उनको क्या क्या सुविधाएं दी जाएं जिससे कि पलायन ना हो? अरे इधर में हर एक न आपकी तो पहले सबसे पहले रोड की सुविधा हो, दूसरा शिक्षा हो, फिर तीसरी चिकित्सा हो। हैं ऐसी किस्म की अगर सुविधा, शिक्षा, चिकित्सा अगर हो तो आदमी क्यों जाएगा। आपने देखा कि क्या कुछ यहाँ पर ग्रामीणों का कहना था। तमाम मुद्दों पर हमने ग्रामीणों से बात की और उनकी राय जानी, और इस बार लगभग ग्रामीणों का साफ तौर पर ये कहना था कि वे बदलाव चाहते हैं। अब बदलाव तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन तब तक हम आपके साथ जुड़े रहेंगे और ज़मीन से जुड़े मुद्दों के साथ लगातार आपके साथ बात करते रहेंगे। और तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार।